फ्रेंड्स, मैं आशु भाटी आपके यूट्यूब चैनल बीसीसी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने सितंबर मंथ के 2 पार्ट करा दिए हैं, तो आज नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि अथवा अगले आदेश के लिए पुणे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने का मंजूरी दे दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, किस अधिनियम के तहत की थी? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल रिवेन्यू एक्ट 1963, सेंट्रल रिवेन्यू एक्ट 1963। ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल रिवेन्यू एक्ट 1955, केंद्रीय राजस्व अधिनियम। और ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल रिवेन्यू एक्ट केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1952। ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल रिवेन्यू एक्ट 1950, सेंट्रल रिवेन्यू एक्ट 1950। तो देखते हैं कोई ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल रिवेन्यू एक्ट 1963। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो T20 मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इमरान ताहिर, सेकंड ऑप्शन है सुनील नरेन, थर्ड ऑप्शन है लसित मलिंगा, और फोर्थ ऑप्शन है सोहेल तनवीर। तो फर्स्ट तो हो गए ड्वेन ब्रावो, 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो इस सूची में दूसरे स्थान पर है लसित मलिंगा, जिनके 389 विकेट हैं, 389 विकेट। और दूसरे पे है सुनील नरेन, इनके हैं 383 विकेट। लसित मलिंगा के कितने हैं? 389 विकेट। और सुनील नरेन के कितने हैं? 383 विकेट। तो सेकंड स्थान पे हैं लसित मलिंगा, और थर्ड स्थान पे है सुनील नरेन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एमरेट्स संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लद्दाख और लक्षद्वीप भी शामिल हो गए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लद्दाख और लक्षद्वीप भी शामिल हो गई है। यह परियोजना किस अधिनियम के तहत लागू की गई है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, और इसका अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, और फोर्थ ऑप्शन है नेशनल फूड सिक्योरिटी 2016। तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो हमारे फूड मिनिस्टर कौन है? फूड मिनिस्टर है रामविलास पासवान। कौन है? फूड मिनिस्टर कौन है? रामविलास पासवान। तो रामविलास पासवान हमारे क्या है? फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान क्या है? फूड मिनिस्टर है रामविलास पासवान। और टोटल 26 राज्य व केंद्र शासित, टोटल 26 राज्य में और केंद्र शासित राज्य में क्या है? लागू है। 26 राज्य और केंद्र शासित राज्य। तो किस अधिनियम के तहत हुई? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा 6500 करोड़ रुपए में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किए जाने की घोषणा की गई है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? किस अधिनियम के तहत की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेलवे एक्ट 1989, रेलवे एक्ट 1989। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेलवे एक्ट 1989, और सेकंड ऑप्शन है रेलवे एक्ट 1991, थर्ड ऑप्शन है रेलवे एक्ट 1993, और फोर्थ ऑप्शन है रेलवे एक्ट 1994। तो इसका राइट आंसर होगा रेलवे एक्ट 1989। तो अब यहाँ पर रेलवे की बात हुई है, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। कौन है? विनोद कुमार यादव। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। और रेल मिनिस्टर कौन है? रेल मिनिस्टर है आर एम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। रेल मिनिस्टर है पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। रेल मिनिस्टर है पीयूष गोयल। अंतिम रेल बजट कब पेश हुआ था? अंतिम रेल बजट पेश हुआ था 2016 में। अंतिम रेल बजट पेश हुआ था 2016 में। 2016 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात में सीप्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन है? तो इसका फर्स्ट आंसर है हरदीप सिंह पुरी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हेमंत खत्री को हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित भारत सरकार
स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रक्षा शिप बिल्डर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, तो उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हेमंत खत्री को। हेमंत खत्री को। तो रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ है? विशाखापत्तनम। भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में क्या है? शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इनके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए हैं हेमंत खत्री को नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पद पर कौन कार्यरत थे? तो आंध्र प्रदेश में क्या है? आंध्र प्रदेश में भारत सरकार स्वामित्व वाला क्या है? रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है। रक्षा शिप बिल्डर है एक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं हेमंत खत्री। तो हमें बताना है इससे पहले इस पद पर कौन थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है जगदीश प्रसाद बाबू। जगदीश प्रसाद बाबू। सेकंड ऑप्शन है एसवी राम बाबू। एसवी राम बाबू। थर्ड ऑप्शन है श्रीश कुमार। श्रीश कुमार। फोर्थ ऑप्शन है एलवी शरत बाबू। एलवी शरत बाबू। तो इसका राइट आंसर कौन है? एलवी शरत बाबू। तो रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हेमंत खत्री को चुना गया है, और इससे पहले जो थे वो एलवी शरत बाबू जी थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्पेनिश स्पोर्ट स्टार आर्टिज अदुरिज, जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित थे? किस खेल से संबंधित थे? तो स्पेनिश स्पोर्ट्स आर्टिस्ट अदुरिज, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिकेट, सेकंड ऑप्शन है बैडमिंटन, थर्ड ऑप्शन है वॉलीबॉल, फोर्थ ऑप्शन है फुटबॉल, और फिफ्थ ऑप्शन है बास्केटबॉल। फिफ्थ ऑप्शन है बास्केटबॉल। तो किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से। किस खेल से? फुटबॉल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, सेकंड ऑप्शन है नागालैंड, और थर्ड ऑप्शन है मेघालय, और फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा, और अगला क्वेश्चन ऑप्शन है इसका मिजोरम। अगला ऑप्शन क्या है? मिजोरम। मिजोरम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मिजोरम। तो कैबिनेट को दर्जा देने वाला राज्य है वो कौन है? कैबिनेट ने खेलों को दर्जा देने का, जो उद्योग का दर्जा दिया है, कौन सा राज्य दे रहा है? मिजोरम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने एक पलायन आयोग की स्थापना की है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया है? कौन सी भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया है? तो अब शामिल नहीं किया गया, तो हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी भाषा को शामिल किया गया है। देखो कौन कौन सी भाषा को शामिल किया गया है इसमें। तो इसकी 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है।
5 ऑफिशियल लैंग्वेज। एक तो है इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी। तो इसमें इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी, जम्मू और कश्मीर की। तो इसमें से कौन सी शामिल नहीं है, इसमें से कौन सी शामिल नहीं है, तो देखते हैं कौन सी। डोगरी भी शामिल है, अंग्रेजी भी शामिल है, हिंदी भी शामिल है, गोजरी शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। खाद्य पदार्थों के चिकित्सक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, खाद्य पदार्थों के चिकित्सा चिकित्सीय प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो खाद्य पदार्थों के चिकित्सा प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हर साल क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 19, पहला ऑप्शन 1972, सेकंड ऑप्शन 1977, थर्ड ऑप्शन 1982, फोर्थ ऑप्शन 1985। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा 1982 इसका राइट आंसर होगा। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तो इसमें देखते हैं महिला बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? महिला बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? स्मृति ईरानी। महिला बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी, महिला बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पांडे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके पूर्व इस पद पर कौन कार्यरत थे? इससे पहले इस पद पर कौन कार्यरत थे? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? उषा पांडे को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का प्रभार सौंपा गया है उषा पांडे को। तो इससे पहले इस पद पर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए राकेश अस्थाना, ऑप्शन नंबर बी ब्रज राज शर्मा, ऑप्शन नंबर सी नागेंद्र नाथ सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी संजीव गुप्ता। तो इसका राइट आंसर है राकेश अस्थाना क्या थे? इस पद पर कार्यरत थे। तो राकेश अस्थाना बीएसएफ के हेड भी रह चुके हैं, हेड हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी की गई है, जिसमें भारत को 48वां स्थान मिला है। तो वर्ष 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए 63, ऑप्शन नंबर बी 52, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी 45। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 52। क्या होगा? 52। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन तो फर्स्ट रिपोर्ट जो इसकी पेश की गई थी वैश्विक नवाचार सूचकांक की, वो कब पेश की गई थी? 2007 में। कब?
2007 में। फर्स्ट रिपोर्ट पेश की गई थी 2007 में। और पब्लिश कौन करता है? विपो। विपो। तो विपो का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। विपो का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और विपो की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो इस सूची में रैंक 1 किसकी है? स्विट्जरलैंड की। रैंक 1 किसकी है? स्विट्जरलैंड की। रैंक 48 इंडिया की है। और लास्ट ईयर जो रैंक रही थी, इससे पहले जो रैंक थी वो कितनी थी? 52। और सबसे लास्ट की जो रैंक है यमन की 131। 131। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो नाम से एक 15 दिवसीय अभियान शुरू किया है? तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान जो शुरू किया है वो मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। किसने? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। तो क्लीन सिटी मध्य प्रदेश, मध्य मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। तो इसमें क्लीन सिटी में गंदगी भारत छोड़ो के नाम से एक, तो इंदौर इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर शहर क्या है? फर्स्ट है क्लीन सिटी में। और जो इंदौर का एयरपोर्ट है क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। जो इंदौर में जो एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट है? देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में है। और सेकंड है सूरत। सेकंड कौन सा है? सूरत। और थर्ड है नवी मुंबई। थर्ड है नवी मुंबई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में मंत्रिमंडल की हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? जो कि रेलवे के इतिहास में इस तरह का पहला पद है। तो क्या हुआ है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति मतलब एसीसी ने रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में, जो कि रेलवे के इतिहास में इस तरह का पहला पद है। तो रेलवे बोर्ड के सीईओ नियुक्त करे हैं किस, क्या कौन नियुक्त करे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अनिल खुराना, ऑप्शन नंबर बी वीके यादव, ऑप्शन नंबर सी छाया शर्मा, ऑप्शन नंबर डी राकेश एस देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा वीके यादव। कौन? वीके यादव। अब रेलवे में कितने मेंबर होंगे? अब रेलवे में 5 मेंबर होंगे। अब क्या होंगे? रेलवे में 5 मेंबर होंगे। भारत की 5 मेंबर होंगे। तो रेलवे की बात चल रही है, तो रेलवे के बारे में कुछ नया जानते हैं। तो जो भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी, भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी, पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ है? वडोदरा गुजरात। वडोदरा गुजरात में, वडोदरा गुजरात में क्या है? भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है। हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसमें सदस्य देशों के बीच सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से बिम्स्टेक सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो बिम्स्टेक क्या है? तो पहले बिम्स्टेक के बारे में इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो हम बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं। जो बिम्स्टेक है इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। स्थापना कब हुई थी? 1997। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997।
उन्नीस सौ सत्तानवे में 1997 कहाँ हुई थी? बैंकॉक में। कहाँ पर? बैंकॉक। बैंकॉक। ऑफिस कहाँ है यहाँ पे? बिमस्टेक का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है ढाका, ढाका में। कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश। इसमें कितने देश इसके संगठन है? 7 देश इसके संगठन है। 7 देशों का एक संगठन है। क्या है? 7 देशों का संगठन। 7 देशों का संगठन है बिमस्टेक। तो 7 देश कौन कौन से हैं? तो इसमें देखते हैं इस बिमस्टेक की फुल फॉर्म। बिमस्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिमस्टेक की फुल फॉर्म है, बिमस्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? म्यांमार, श्रीलंका, ताइवान, भूटान। तो ताइवान इसका सदस्य नहीं है, ताइवान इसका सदस्य नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र के सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सूली नेनिस्टो। सेकंड ऑप्शन है सना मरीन। थर्ड ऑप्शन है एंटनी रिने। फोर्थ ऑप्शन है कटरी कुलमुनी। तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री है सना मरीन। फिनलैंड के प्रधानमंत्री है सना मरीन। तो अब फिनलैंड की बात हो रही है तो फिनलैंड के बारे में कुछ जानते हैं। तो फिनलैंड क्या है? फिनलैंड वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है। वर्ल्ड की क्या है? हैप्पीएस्ट कंट्री। वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड। वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री। तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है? फिनलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? हेलेंस्की। कैपिटल क्या है? हेलेंस्की। फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंस्की। करेंसी है यूरो। करेंसी क्या है? यूरो। तो यूरो ग्रुप में 19 कंट्री आती है। यूरो ग्रुप में क्या आती है? 19 कंट्री। वो भारत इस हैप्पीएस्ट कंट्री में कौन से स्थान पे है? 144 स्थान पर है। यूरो जोन कितने देशों का समूह है? यूरो ग्रुप 19 देश। तो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है कुवैत की करेंसी। कुवैत की दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है कौन सी है? कुवैत की दिनार। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी क्या है? कुवैत की दिनार करेंसी। और सबसे सस्ती करेंसी कौन सी है? सबसे सस्ती करेंसी किसकी है? सबसे सस्ती करेंसी जिम्बाब्वे का डॉलर। जिम्बाब्वे का डॉलर।
जिम्बाब्वे का डॉलर सबसे सस्ती करेंसी है, जिम्बाब्वे का डॉलर। तो चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत और भारत और भारत और रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2020 में भाग लेंगे। यह अभ्यास किस सागर में किया जाएगा? यह अभ्यास किस सागर में किया जाएगा? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अरेबियन सी। क्या? अरेबियन सी। सेकंड ऑप्शन है बाल्टिक सी। थर्ड ऑप्शन है अंडमान सागर। और फोर्थ ऑप्शन है सेल्टिक सागर। तो इसका राइट आंसर होगा अंडमान सागर। क्या होगा? अंडमान सागर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने किसान आत्महत्याओं के आंकड़े जारी किए हैं। किसान आत्महत्याओं के आंकड़े जारी किए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं की दर किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा आत्महत्या की दर किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा कुल जो आत्महत्या हुई है, वे कितनी हुई है? पिछले एक साल में जो आत्महत्या हुई है 10,289। 10,289। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में 26%। कितनी है? 26% आत्महत्या हो रही है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में श्यामला जी भावे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में श्यामला जी भावे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिस्ट। सेकंड ऑप्शन है सिंगर। थर्ड ऑप्शन है म्यूजिशियन। फोर्थ ऑप्शन है कंपोजर। और फाइव ऑप्शन है पोइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? म्यूजिशियन। क्या होगा? म्यूजिशियन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हुनर हाट का विषय क्या है? हाल ही में सितंबर 2020 में एक सम्मेलन होगा हुनर हाट का विषय क्या है, जो सितंबर 2020 से आयोजित किया जाएगा? तो क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या? फर्स्ट ऑप्शन एक भारत श्रेष्ठ भारत। सेकंड ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत। थर्ड ऑप्शन है सशक्तिकरण विनिमय। फोर्थ ऑप्शन है जहान भी। तो फाइव ऑप्शन है लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल। हुनर हाट का विषय क्या है? लोकल टू ग्लोबल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नाइजीरिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाइजीरिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विनय कुमार। सेकंड ऑप्शन है सतबीर सिंह। थर्ड ऑप्शन है श्री कुमार मेनन। और फोर्थ ऑप्शन है प्रेम के नायर। फोर्थ ऑप्शन क्या है? प्रेम के नायर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है विनय कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम के नायर। क्या होगा? प्रेम के नायर। तो यहाँ पे नाइजर कंट्री की बात होती है, तो नाइजर। तो नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामी। मुद्रा क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और प्रेम के नायर ने किसे रिप्लेस किया है? राजेश अग्रवाल को रिप्लेस किया है। तो राजेश अग्रवाल के स्थान पर कौन आ गए? प्रेम के नायर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
उस राज्य का नाम बताइए, उस राज्य का नाम बताइए जिसने सौर बाढ़ कृषि संरक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या है? आंध्र प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉरी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर प्री इंडियन प्रतिष्ठित का 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। आमतौर पर यह किस देश में आयोजित होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन, थर्ड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। कौन सा है? जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो नेक्स्ट पार्ट हम आपको कल लेकर आएंगे। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।